नमस्कार। मध्य प्रदेश में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और ऐसे में ग्वालियर चंबल से लेकर बुंदेलखंड में खनन माफियाओं का बोलबाला है। खनन माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं तो कभी प्रशासनिक टीम पर हमला करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि खनन माफिया किसकी शह पर काम कर रहे हैं। आखिर क्यों खनन माफियाओं पर लगाम नहीं लग पा रहा है। हालांकि कई जिलों में प्रशासन की टीम कार्रवाई कर रही है। तो खनन का काला खेल लगातार जारी है। वही कार्रवाई की बात करें तो अनूपपुर के बसही गांव में प्रशासन की टीम ने खनन माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए डंपर और 2 6 चक्का ओवरलोड वाहनों को जब्त किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये मामले रुक क्यों नहीं रहे हैं। जब एक एक कर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जब ऐसे मामले सामने आएंगे तो बड़ा सवाल यही उठेगा कि क्या कार्रवाई से खनन माफियाओं में कोई खौफ नहीं, या सिर्फ और सिर्फ ये एक दिखावापन है, ये खानापूर्ति है कार्रवाई के नाम पर। क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से भी ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सरकार की सांठगांठ और इसके अलावा स्थानीय अधिकारियों की सांठगांठ की वजह से ही ये खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये अब जो काम कर रहे हैं इसको और बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि इस पर रोक लगा पा रहे हैं। तमाम अधिकारी भी इस पूरे मामले में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष की तरफ से लगातार तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर क्यों सरकार मौन है, आखिर क्यों अधिकारी मौन है, आखिर क्यों खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक एक कर रोज ऐसे मामले सामने आते हैं और पुलिस की तरफ से या फिर कोई भी कार्रवाई की जाती है, उसके बावजूद भी खनन माफियाओं में कोई भी खौफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो लगातार तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ एसडीएम अभिषेक जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, ये पूरा मामला सामने आया जहां पर लगातार खनन का जो काला खेल है वो लगातार जारी है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रशासनिक अधिकारी कर क्या रहे हैं। आज ही हमारे द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है जी राजेंद्र ग्राम में, जिसमें अवैध रूप से बोल्डर के अवैध परिवहन की जानकारी सामने आई थी जी। और इसमें 3 डंपर्स जो कि अवैध रूप से राजेंद्र ग्राम की जो प्राकृतिक धरोहर है, जो बोल्डर है, उसको ले जाकर छत्तीसगढ़ में प्रेशर में ले जाया जा रहा था, उसको आज सुबह राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त कार्रवाई द्वारा जब्त किया गया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। जी अभिषेक जी, जरा आप ये हमें बता सकते हैं कि आखिर ये डंपर किसके हैं और किसके कहने पर, किसके शह पर ये पूरा काम चल रहा है। इस मामले में अभी जो 3 डंपर हमने जब्त किए हैं उसमें वाहन चालकों को और वाहन मालिकों को नोटिस दी गई है। और अभी प्रथम दृष्टया पे ये तथ्य सामने आया है कि एक क्रशर मालिक हैं जिनके छत्तीसगढ़ और पुष्पराजगढ़ में भी क्रशर है, ये जिनको लोकल ललन तिवारी नाम से जाना जाता है। तो उनके यहाँ से ये पत्थर ढोने की बात सामने आई है। बाकी अभी हमारे न्यायालय में जब और कथन लिए जाएंगे उनको नोटिस देकर काबिल किया जाएगा तो ये इस बात की पुष्टि हो पाएगी। अभिषेक जी, ये सवाल है कि क्या ये जो तमाम कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से की जा रही है, क्या इससे जो खनन माफिया है उनके अंदर कोई खौफ नहीं है? क्योंकि हम अक्सर ये सुनते हैं 2 3 4 दिन के अंतराल कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से खनन खेल का जो पूरा मामला है वो सामने आया, कार्रवाई की जा रही है, ट्रक जब्त किए जा रहे हैं। नहीं, प्रशासन ने इसको काफी गंभीरता से लिया है और अब इस पर हम नियमित कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और पिछले 1 वर्ष में भी कई कार्रवाइयां की गई हैं
और अब जैसे ही अलग अलग जगह से जानकारी मिल रही है। अभिषेक जी, एक बड़ा आरोप ये भी लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से भी तमाम खनन माफिया जो हैं उनके हौसले बुलंद हैं। नहीं, इसमें प्रशासन है, पुलिस है, और हम सभी के द्वारा नियमित जो है देखरेख कर, मॉनिटरिंग कर, जैसे ही कहीं से शिकायत आती है तो इसकी निरंतर कार्रवाई जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने बड़ी ही प्रमुखता से और बात रखी अपनी कि आप लगातार कार्रवाई कर रही हैं और पूरी कोशिश ये है कि जो जो जानकारी आपके पास पहुंच रही है उसके हिसाब से आप सख्त एक्शन ले रही हैं। तो आपने सुना एसडीएम अभिषेक चौधरी हमारे साथ जुड़े थे और इस बीच में हमारे सहयोगी अभी लगातार बने हुए हमारे साथ अजीत फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि हम एसडीएम साहब से भी बात किया हमने, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब कार्रवाई हो रही है तो उसके बावजूद भी जो खनन का काला खेल है वो लगातार जारी क्यों है? बता दूं कि पुष्पराजगढ़ का जिस इलाके पे ये कार्रवाई हुई है वो बायोस्फीयर क्षेत्र पे आता है, जहां पे क्रेशर लगाना समय समय पे मुख्यमंत्री से लेकर कईयों ने कहा है कि यहाँ से क्रेशर हटाए जाएंगे, फिर भी 1 सैकड़ा से अधिक क्रेशर उस सतपुड़ा के और मैकल पर्वत में उस पहाड़ को छलनी कर रहे हैं, पहाड़ को तोड़ रहे हैं। इसमें एक बड़ा खेल जो होता है वो भूमि सुधार के नाम पे होता है। जो भूमि मालिक होते हैं वो अपने जमीनों के सुधार के नाम पे क्रेशर मालिकों को अवैध पत्थर खनन की बात करते हैं। उसका आवेदन लगना चाहिए, बाकायदे जांच होनी चाहिए। आप ये मानेंगे सभी आश्चर्य की बात है कि पटवारी से लेकर के और ग्राम पंचायत के सचिव से लेकर के अब भूमि मालिक और क्रेशर मालिक तक इस पर शामिल होते हैं और कोई कार्य जब अगर इसकी लीज होगी, आवेदन लगेगा तो सरकार को टैक्स मिलेगा। उस टैक्स को बचाने के लिए आनन फानन गड्ढे खोदे जाते हैं, अवैध खदानें होती है जो अनियंत्रित संचालित होती है, कई बार दुर्घटनाओं में कई मौतें भी होती है और जब मौत होती है तो प्रशासन जागृत होता है और एक नोटिस होती है। यदा कदा इस तरह की गाड़ियां भी पकड़ी जाती हैं जिनका आज हम विजुअल बता रहे हैं। लेकिन सच ये है कि अनूपपुर जिला जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर जिला है, यहाँ से अंतरराज्यीय गिरोह काम करता है खनिज के मामले में, खासतौर पे पत्थर और रेत के मामले पे। रेत की स्थिति यहाँ पर सर ये है कि लगभग 22-23 खदानें यहाँ पे अनुमति में है, जिसमें से 7 या 8 ही लीगल संचालित है, बाकी इलीगल है। तो कुछ तो खनिज विभाग का जो नियम है वो भी इन खनिज माफियाओं के हौसले। बिल्कुल अजीत जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि क्रशर जो है वहां पर लगातार स्थापित कर दिए जा रहे हैं और देखिए क्रशर को अगर आप वहां पर लगा रहे हैं तो काफी वक्त लगता है, काफी खर्चा भी होता है। तो क्या जिसका क्रशर है, जिसके नाम ये कंपनी लगातार चलाई जा रही है, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? आखिर वो लोग कौन है? अक्सर जब गाड़ियां पकड़ी जाती है अवैध उत्खनन के मामले पे तो ड्राइवर पर मुकदमा कायम किया जाता है। बहुत आगे बढ़ेंगे तो जो गाड़ी मालिक होता है उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन बेसिक जो इस पूरे मामले में व्यापार करते हैं, जिनके घर बढ़ रहे हैं इससे, वो उन पर कार्रवाई कम हो पाती है। आमतौर पे तो मैं आपको ये बता दूं कि सारे राजनीतिक लोगों के केसर है, राजनीतिक हथकंडे अपनाए जाते हैं, उनके अपने हौसले बुलंद हैं और सबसे बड़ी बात है कार्रवाई राजस्व विभाग और पुलिस करती है। सरकार ने जिस विभाग को बनाया, जहां मैं खड़ा हूं पीछे जिला खनिज कार्यालय है, जिसे बनाया गया है, 100 में से 2 कार्रवाई खनिज विभाग करेगा, बाकी राजस्व और पुलिस करेंगे। तो ये समझ में नहीं आता कि जिस विभाग को बनाया गया है वो विभाग इससे पूरी तरीके से फेल दिखता है। अब पुलिस जब एसडीएम कार्रवाई करते हैं तो फिर इनके पास होता है और इसी कार्रवाइयों को जोड़ के बताते हैं कि साल भर में हमने इतनी कार्रवाई की। ठीक है, ये विभाग ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।